जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, अतिभारण यानी शॉर्ट सर्किट के बारे में कह रहा है। तो विद्युत धारा की मान क्या होती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है। याद कर लीजिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है जैव मात्रा यानी बायोमास है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, उपचयन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, जिबरेलिन जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है चालक पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, चालक का जो है प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर जो है कभी भी ये निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, केरल की जो है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 7 को पढ़िए, कह रहा है इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, साइटोकाइनिन यहाँ पादप हार्मोन है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। यह एक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए, 2n² होती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, नेत्रोद में होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 10 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा जो है हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर मीथेन होगा। इसका जो अणुसूत्र क्या होता है, CH4। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है वायुमंडल में जो है प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नीला, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है। तो याद कर लीजिए, नदी तट है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 को पढ़िए, क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िए, कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, प्लेटलेट्स, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 15 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, बड़ा टी और इसके बाद छोटा टी, यानी टी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। पहले कैपिटल टी उसके बाद स्मॉल टी होगा, यही जो है बौने पौधे को दर्शाता है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 को पढ़िए, निम्न में से कौन जो है एक लिंगी पुष्प है। याद कर लीजिए, गुड़हल जो एक लिंगी पुष्प है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। पर्यावरण अनुकूल कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सा जो है संबंध सत्य है। तो याद कर लीजिए, V बराबर IR होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मेरुरज्जु जो अनुमस्तिष्क से निकलता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, मिलीमीटर होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 22 को पढ़िए, कह रहा है सामान्य जो है अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है।
शीतलन कह रहा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 mm होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो याद कर लीजिए सोडियम का जो है गलनांक सबसे कम है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 24 क्या कह रहा है, कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 25 को पढ़िए, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। याद कर लीजिए परावैंगनिक विकिरण से जो है सुरक्षा करती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 26 को पढ़िए, कह रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। इसी को हम लोग धोबन सोडा भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए Na2CO3 × 10H2O, ये जो है धोबन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए, कह रहा है हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद कर लीजिए 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए, कह रहा है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए कूलम जो है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए, कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए विद्युत मोटर में किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए ये 7 होती है। तो क्लोरीन का देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, तो 17। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 2 8 8 2 10 हो गया, लास्ट में कितना बचा, 17। तो लास्ट में जो बचता है संख्या वही जो है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो 2 8 7 यहाँ 7, इसलिए यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 को पढ़िए, कह रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए काला प्रतीत होता है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच जो है 3 आबंध होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं, इस तरह से समझ लीजिए, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33 को पढ़िए, कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों ब्रोमीन जो है यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34 को पढ़िए, कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इनमें से सब जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि पर्णहरित, सूर्यप्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है उपधातु है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों उपधातु यहाँ कार्बन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 36 पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है प्यारे बच्चों। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुड़हल। देखिए ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया, तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 को पढ़िए, कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए CnH2n+2 होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है प्यारे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न 40 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। याद कर लीजिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है साइंस के इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।